मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में रॉबर्ट हुक ने 1665 में इनको डिस्कवर किया था। उसके बाद में सेल वॉल जो हमारी होती है वो डेड होगी और रिजिड होगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो सेल वॉल होती है ये मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोफाइब्रिल्स, छोटे जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, स्मॉल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब आगे देखो कि ये जो प्लांट सेल वॉल है इसमें दो एनवेलप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल में क्या होगा, दो एनवेलप प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट है आउटर सेल वॉल और सेकंड है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे आउटर बाहर ये जो रीजन है सबसे बाहर वाला सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री ये क्या कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी। ठीक है, और उसके अलावा सेल वॉल से अंदर की तरफ जो होगी वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो एनिमल्स होंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। उसके अलावा सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होगी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसका हमें कंपोजिशन देखना होगा। तो देखो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या होता है, हमारा एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बैक्टीरियल सेल वॉल आती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो मेनली किसकी बनी हुई होती है, म्यूरिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और म्यूरिन क्या है, एक तरह का पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है कि देखो पेप्टाइडो ये देखो पेप्टाइडो का मतलब होता है अमीनो एसिड और ग्लाइकिन का मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ये अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट या शुगर इन सबसे मिलकर बनी हुई होती है। अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंपोजिशन होता है किसमें, म्यूरिन में। ठीक है, अब उसके बाद देखो फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है माइकोप्लाज्मा है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब उसके बाद देखो सेल वॉल क्या था, आउटर मोस्ट बाउंड्री थी। ठीक है, टू लेयर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल वॉल और सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में प्लांट की सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से, बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूरिन से बनी हुई होती है और फंगल सेल वॉल काइटिन और नाइट्रोजनस सब्सटेंस या नाइट्रोजनस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। अब आगे देखो कि अब हमें पढ़ना है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ये देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये जो सबसे आउटर मोस्ट होती है इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर की तरफ मिडिल लैमेला से अंदर की तरफ ये वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्राइमरी वॉल होती है ये थिन होती है, प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी, उससे अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सबसे अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल ये जो ब्लू वाली है ये है। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो देखो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्राइमरी सेल वॉल जो हमारी होगी वो सबसे पहले बनती है, फर्स्टली फॉर्म्ड होती है और उसके अलावा थिन होगी, सॉफ्ट होगी और इलास्टिक होगी। ठीक है, और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये देखो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल जो होगी वो किस तरह से बनती है। तो देखो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑन प्लाज्मा ऑन प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर अगर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन होगा तो प्राइमरी वॉल थिक हो जाएगी। तो देखो सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है, सेकेंडरी वॉल है। ये क्यों थिक होती है, क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल का जैसा ही इसका कंपोजिशन होता है, मीन सेकेंडरी वॉल जो होगी वो भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है और उसके बाद में इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे थिक लेयर होती है सेल वॉल की। अब उसके बाद आता है
मिडिल लैमिना जो होगा वो किसके बीच में, देखो प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू सेल की सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। मिडिल लैमिना जो होगा वो मेनली किसका बना हुआ होता है, पेक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, पेक्टिन क्या होता है, एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, स्टिकी होता है नेचर में पेक्टिन। और उसके अलावा पेक्टिन जो होगा, देखो मिडिल लैमिला जो होगी उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होगा, और पेक्टिन प्रेजेंट होने के कारण ये जो मिडिल लैमिला होती है ये पेक्टिनेज एंजाइम में सॉल्युबल होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उससे अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो लार्ज साइज की दिखाई दे रही है ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, उसके बाद में इस वाली सेल में भी वैक्यूल जो होती है प्लांट्स में वो सबसे लार्ज साइज की होती है। ठीक है, क्यों होती है प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज साइज की, क्योंकि इनमें क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक तरह से ये एक चैनल की तरह या एक पैसेज की तरह वर्क करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होगा वो स्मॉल होल्स और चैनल्स फॉर पासेज। ठीक है, चैनल की तरह वर्क करते हैं, मींस कुछ सब्सटेंस होंगे अंदर उनको बाहर आने देते हैं और बाहर वालों को अंदर जाने देते हैं। ठीक है, कंप्लीट एक चैनल की तरह वर्क करते हैं। और उसके बाद देखो जो इनकी स्ट्रक्चर होगी उसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमिना और उसके अलावा एक और वॉल प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, टर्शरी सेल वॉल जो होगी वो देखो प्रेजेंट इन कोनिफर ट्रैकीड्स। कोनिफर जो प्लांट्स होते हैं उनकी ट्रैकीड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी जो सेल वॉल है उसका जनरल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब उसके बाद देखो आगे कि ये जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर, हमारे सेल वॉल के ऊपर जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसके ऊपर थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, थिकनिंग का क्या मतलब है कि इनके ऊपर अगर कोई भी सब्सटेंस आकर डिपॉजिट हो गया तो वो क्या हो जाएगी, सेल वॉल थिक हो जाएगी। ठीक है, देखो डिपोजिशन जो होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, डिपोजिशन जो होता है ना सब्सटेंस का उसके कारण थिकनिंग होती है। और ये थिकनिंग जो होगी ये 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, 1 इज एनुलर। एनुलर में क्या होगा, जो लिग्निन का या सब्सटेंस की थिकनिंग है वो इस तरह से राउंड होगी। ठीक है, एनुलर। उसके बाद आता है स्पाइरल। स्पाइरल जो थिकनिंग होगी उसमें लिग्निन का डिपोजिशन इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट शो करता है। उसके बाद आता है स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म जो होगा उसमें देखो इस तरह से स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होगा, जो थिकनिंग होती है वो इस तरह से होकर एक नेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो नेट के फॉर्मेशन की जैसी थिकनिंग प्रेजेंट होती है इसे हम रेटिकुलेट थिकनिंग कहते हैं। अब उसके बाद देखो पिटेड। पिटेड में क्या होगा कि ये जो रेटिकुलेट वाली थिकनिंग है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेटिकुलेट थिकनिंग होती है। बहुत ज़्यादा रेटिकुलेट थिकनिंग होने के कारण ये जो देखो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग है, लेकिन कुछ छोटा सा एक पार्ट ऐसा बचा है जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट ऐसा है जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो केमिकल मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी सेल वॉल होती है वो कुछ केमिकल से मॉडिफाइड हो जाती है। मींस कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनका डिपोजिशन हमारी सेल वॉल के ऊपर होता है, प्लांट्स की सेल वॉल के ऊपर होता है, जिसके कारण वो क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है प्लांट को। ठीक है, तो देखो ये जो डिपोजिशन प्रेजेंट होगा ये किस तरह से होगा, 1 इज लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन में क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। सुबेराइजेशन में क्या होगा, सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, और सुबेरिन जो होता है वो क्या होता है, एक फैट का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद क्यूटिनाइजेशन। क्यूटिनाइजेशन में क्या होता है, जब एपिडर्मिस जो होती है ना, सबसे बाहर वाली लेयर आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर एक क्यूटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है,
एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन की लेयर प्रेजेंट होगी, जिसके कारण क्यूटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होगा, वो जो एपिडर्मिस, देखो क्यूटीन लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्यूटिकल क्या करेगी, वाटर लॉस होने से बचाती है, ठीक है, पानी को बाहर नहीं जाने देती, एक तरह की वैक्सी कोटिंग होती है। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। उसके अलावा कुछ सेलुलोज जो होते हैं उनका भी डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में म्यूसिलेज फॉर्मेशन। म्यूसिलेज का फॉर्मेशन किससे होता है, सेलुलोज जो होता है ना उसका वो जो सेलुलोज होता है वो डिकम्पोज होकर म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होगा कि कुछ जैसे सब्सटेंस जैसे सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का डिपोजिशन, और इसके अलावा भी और कई मिनरल्स होते हैं जिनका डिपोजिशन सेल वॉल के ऊपर हो जाता है। और ये जितने भी सब्सटेंस हैं इन सब का डिपोजिशन अगर सेल वॉल के ऊपर हो रहा है तो वो किस सीक्वेंस में होगा, या तो वो एनुलर होगा, या वो स्पाइरल होगा, स्क्लेरिफॉर्म होगा, रेटिकुलेट होगा, या फिर वो पिटेड फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो डिपोजिशन है ये हो क्यों रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए ही इनमें डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन इन सब सब्सटेंस का होगा और किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है, एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद देखो लास्ट आता है कि ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइड सपोर्ट या प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो यहाँ पर क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उनका डिकम्पोजिशन प्रेजेंट होता है, डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, सॉरी। उसके बाद में प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का वर्क क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर वाउंड्स और पैथोजन जो होते हैं ना इन सब से सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, सेल के अंदर जो मटेरियल है उनको, ठीक है। अब उसके बाद में कम्युनिकेशन का काम होता है। कम्युनिकेशन का वर्क किस तरह से परफॉर्म करती है, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, एक चैनल की तरह वर्क कर रहे हैं आयंस का, और उसके अलावा जो सब्सटेंस होते हैं उन सब का पासेज करते हैं। उसके बाद आता है परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, सेल वॉल एक तरह से परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल जो होगी उसमें स्टोरेज का फंक्शन होता है। स्टोरेज का फंक्शन स्पेशली सीड्स में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीड जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो कंप्लीट हो गया।